और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ये मानती है कि सीएपीएफ के अधिकारी अपने ही बलों में उच्च स्तर पर नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। ये कैसे माना जा रहा है? कैसे माना जा रहा है? और क्या कोई ठोस उदाहरण, घटनाएं या अभिलेख उपलब्ध हैं जो यह सिद्ध करते हो कि सीएपीएफ अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर कोई गंभीर प्रशासन? आप इस तरह का विधेयक लेके आ रहे हैं। सीएपीएफ पर इस विधेयक के कारण उनके मनोबल, मानसिक स्थिति और कार्य क्षमता पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका कोई आकलन किया गया है? बलों को अपनी ही सेवा में उचित स्थान ना देना, वित्तीय लाभ ना देना, उनको अक्षम ठहराना न्याय संगत नहीं है। इसलिए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को, पहले भारत की फौज को कमजोर किया गया अग्निवीर के माध्यम से, और अब ये इस तरह का बिल जो है वो हमारे सीएपीएफ को कमजोर कर रहा है, ये उचित नहीं है। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के विरोध में सबसे पहले पुलवामा सहित हजारों सैनिकों, सैकड़ों अधिकारियों को जिन्होंने देश के नाम पर शहीद हो गए, उनकी शहादत को नमन करता हूं। और नमन करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि जिन शहीदों पर, जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर पहली बार शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री बने, उन शहीदों को आज तक शहादत का दर्जा नहीं दिया गया, शहीद कागजों में नहीं दिया गया। उनके बलिदान जिससे यह देश सदैव कृतज्ञ और गौरव के साथ स्मरण करेगा, उनके साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस भावना से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे रक्षा बलों में, सुरक्षा बलों में दरार पैदा न करे, सम्मान में भेदभाव न करे, असमानता को संस्थागत न दे, क्योंकि विभाजित बल एकजुट राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। यह विधेयक के वर्तमान स्वरूप में सीएपीएफ को सशक्त नहीं करता, बल्कि उनके मनोबल को गिराता है। मैं सरकार से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों को ही याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था, सरकारें बहुमत से चलती है लेकिन सहमत से देश चलता है। सहमत लेने का प्रयास तो अब होता नहीं, क्योंकि एक तरफे फैसले होते, एक तरफे हो जाते हैं। मैं इस सदन में केवल इस विधेयक का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बल्कि एक सोच, एक प्रवृत्ति, एक खतरनाक दिशा का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। मैं सरकार की हठधर्मिता के विरोध में खड़ा हुआ। सरकार को न जाने क्या हो गया है, या अहंकार कहें या जिद कहें, कि जो उनके सूट नहीं करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनको अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे दिल्ली सरकार के बारे में फैसला रहा हो, त्रिपुरा सुधार के माध्यम से उन्हें फिर न्यायालय पर थोप दिया जाता है। निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, वहां तो तुरंत बदल दिया जाता है, लेकिन जहां जनहित से मामले आते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का फैसला सुनाया जाता है। मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं, हमारे यहाँ तो एक कटाई बिल बंद हो गई थी, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी मंत्री जी का चिट्ठी आ गया कि 2010 से मैंने वहां बोला था कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल दीजिए, बच्चों के रोजगार के लिए पढ़ाई के अस्पताल खोल दीजिए, तो उसका उदाहरण दे रहा हूँ। वहां बता दिया गया कि हाँ, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, 2010 से स्टे ऑर्डर है, समझ में नहीं आती कि 15 साल से स्टे ऑर्डर है, और जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल होता है वहाँ कोर्ट का हवाला, कोर्ट के आदेश को बदल दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहा करते थे कि परिधान से लोगों की पहचान हो जाती है। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि खाकी वर्दी में और सेना की वर्दी में उनके परिधान में कौन सा फर्क आपको महसूस हुआ? शहीदों के बीच भेदभाव करने लगे, आप बताने लगे ये तो शहीद है, वो तो शहीद नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है? मैं भेदभाव का एक उदाहरण देता हूँ। एक ही रैंक पर असिस्टेंट कमांडर पर उसी पुलिस में डॉक्टर की भर्ती होती है, उसी पर एक फील्ड के अधिकारी की भर्ती होती है। चंद सालों में
वो जो डॉक्टर होता है वो तो सीनियर बन जाता है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट वहीं रहकर उसको सैल्यूट मारता रहता था, उसको मनोबल कहाँ पड़ता है। अरे सरकार को नेताजी से सीखना चाहिए, सभी नेताजी से सीखना चाहिए। आज हम शहीद कहते हैं, शहीदों को सम्मान देने का काम इस देश में तब हुआ जब सरदार नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने। नमन करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मुझे सरकार को भेजा था देश के लिए, और मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति की बात अगर हम करते तो हर मौके पर जहाँ देश की सुरक्षा के साथ आता है सरकार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये सरकार को IPS अधिकारियों की कितनी चिंता है, चलिए हमें IPS अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है, जहाँ उनको काम मिलता है वहाँ करते हैं। लेकिन इस सदन में जहाँ बैठे हैं वहाँ की सुरक्षा से लेके सीमा की सुरक्षा तक नक्सलियों से लड़ने की बात आए तो हमारे यहाँ पुलिस वाले करेंगे। और फिर भी अगर आपको IPS अधिकारियों को यहाँ बैठाना है तो जितने IPS अधिकारी यहाँ बैठते हैं रेसिप्रोकल में, जिनका प्रमोशन न रुके, उतने अधिकारियों को आप फील्ड में भेज दीजिए, उनको SSP DIG IG बना दीजिए, डिस्ट्रिक्ट में भेज दीजिए, बेचारे उनकी भी जिंदगी हो जाएगी। मैं